जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें, और चाहे मरा मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी उस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, सत्ता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं, और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे, और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। लेकिन राम का काज है, ये चलता रहेगा। और राम के इस काज के लिए मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं, पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं इस बारे में सबसे कहना चाहता हूं, ये सच है, हम सब वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। और अभूतपूर्व कार्य किया है सभी माननीय सदस्यों ने, अभूतपूर्व कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आंकड़ों पे जब आऊंगा तो वे आंकड़े किस रूप में सामने आते हैं, बताते हैं कि एक एक व्यक्ति ने, एक एक जनप्रतिनिधि ने सेवा की जो अप्रतिम मिसाल प्रस्तुत की है, उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां कोरोना को नियंत्रित, काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी हमारे सामने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई, यह एक अभूतपूर्व घटना है। और इस अभूतपूर्व घटना को आने वाले समय के लिए और भी स्मरणीय बनाने के लिए हम सब उस दिशा में एक नए प्रयास के साथ अयोध्यापुरी के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।